प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए उनके ही हनुमान उनके खिलाफ मैदान में खड़े हो गए हैं और वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के उम्मीदवार को चुनावी मैदान में हरा दिया जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में किसी तरह आने की जो गुंजाइश है वो समाप्त हो जाए। दरअसल हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की, इसलिए कि चिराग अपने आप को मोदी का हनुमान कहते हैं और वही हनुमान मोदी के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतार दिए हैं और उतारने के साथ साथ ये घोषणा कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या दूसरी जो भी पार्टियां हैं वो अगर उनको उम्मीदवार के खिलाफ चुनावी मैदान में आएंगी तो हम उनका मुकाबला करेंगे और उन्हें शिकस्त देने की पूरी सियासी कोशिश करेंगे। दरअसल चिराग पासवान इन दिनों एनडीए का हिस्सा है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका तालमेल है और लोकसभा चुनाव की तैयारी, सीटों के बंटवारे को लेकर के चिराग पासवान मोदी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी को ही हराने के लिए चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। दरअसल राजस्थान विधानसभा को लेकर एनडीए में तालमेल नहीं दिख रहा है। एनडीए में शामिल 3 प्रमुख दलों ने लिस्ट जारी कर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, जबकि हरियाणा, बिहार और महाराष्ट्र में इन तीनों पार्टियों का आपस में गठबंधन है। उसमें पार्टी की बात की जाए तो जननायक पार्टी के बाद चिराग पासवान की एलजेपी ने 12 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बता दें कि इससे पहले जेजेपी ने पहली सूची जारी की और बीजेपी के वोट बैंक में सेध लगाने की पूरी कोशिश कर दी है। जारी सूची के अनुसार सिविल लाइन से अजीत गौड़ और मालवीय नगर से पवन शर्मा को टिकट दिया गया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में एलजेपी और भी लिस्ट जारी करेगी और कई उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी। सांगानेर से एनके झा, अलवर से भरतलाल, महुआ से घनश्याम अवस्थी, भीम से गोविंद सिंह रावत, अलवर ग्रामीण से नारायण देवी और कोटा उत्तर से मोहम्मद दानिश को उम्मीदवार बनाया गया है। हरियाणा में गठबंधन की सहयोगी जेजेपी ने कुल 30 उम्मीदवार खड़े करने की घोषणा की है। जेजेपी ने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और जल्द ही दूसरी लिस्ट भी उनकी जारी होगी। आपको पता ही होगा कि दिसंबर महीने में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री और जेजेपी के संस्थापक दुष्यंत चौटाला जयपुर दौरे पर पहुंचे थे, जब उन्होंने ऐलान किया था कि उनकी पार्टी 18 जिलों के 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा था कि पार्टी कार्यकर्ता राजस्थान में सक्रिय है और जहां लगातार सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है वहां तो उम्मीदवारी हमारी जरूरी है। चौटाला ने कहा था कि अगर राजस्थान के लोग हमारा समर्थन करते हैं तो हरियाणा की तरह ही राज्य के युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी में 75% आरक्षण दिया जाएगा। महिलाओं को पंचायती राज संस्था में 50% की हिस्सेदारी मिलेगी। सबसे अहम बात यह है कि चिराग पासवान अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं और वो कहते हैं कि बीजेपी अगर बिहार में संकट में होगी तो चिराग पासवान हनुमान बनकर के आगे खड़ा होगा और भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को जिताने के लिए वो सारी कोशिशें करेगा जो राजनीति में की जाती है। लेकिन आखिरकार क्या वजह हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को ही हराने के लिए राजस्थान में चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है।